नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित है। महाराष्ट्र विधानसभा की एक विधानसभा सीट रही है वर्सोवा, जो कि आजकल थोड़ा चर्चा का विषय रही है, जिसका रिजल्ट जो परिणाम आया है वहां से एक प्रत्याशी रहे हैं एजाज खान। एजाज खान जी एक फेमस व्यक्ति हैं, बिग बॉस में भी रहे हैं और भी कई जगह रहे हैं। एक जाना माना चेहरा है। उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है इस बार। तो सबसे पहले एजाज खान जी के बारे में ऐसा है कि उनके इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन फॉलोवर हैं, ट्विटर पर 409.1 के फॉलोवर हैं, यूट्यूब पर 1.64 मिलियन फॉलोवर हैं। मतलब उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं और एक जाने माने चेहरा भी है और विधानसभा का चुनाव लड़े हैं इस बार। तो बात ऐसा है कि उनको वोट कम मिल रही है वहां पर। जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो उन्हें वोट कम मिले हैं। अब जब वोट कम मिले हैं तो फिर उनका कई लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है और ये चीज़ मैंने भी देखी। तो फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। उनको वोट मिले हैं 155 वोट मिले हैं और एक जाना माना चेहरा है। अब दिक्कत ऐसी है कि जब 155 वोट मिले हैं तो कई लोग उनके परिवार के ऊपर कमेंट मार रहे हैं कि परिवार में इतने वोट थे, परिवार में ये वोट थे, इनके वोट थे। मतलब ऐसे कई कमेंट जो मुझे ठीक नहीं लगे। दूसरा, वो एक चुनाव लड़े थे 2024 में लोकसभा का भी, तो वहां उन्हें वोट मिले थे 1041। तो लोग जब 155 वोट यहां मिले विधानसभा चुनाव में तो कमेंट मार रहे हैं, और जबकि लोकसभा चुनाव में उसी व्यक्ति को 1041 वोट मिले तो फिर वहां भी कुछ बोलना था। लेकिन नहीं, जब लोगों की क्या रहता है कि उसकी कमियां निकाल के उस पर कमेंट मारती हैं। अब जैसे 155 वोट आए हैं तो बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे परिवार के वोट ही नहीं होंगे, तुम्हारी मौसी, मतलब कई रिलेटिव का नाम ले रहे हैं, भाई बहन ऐसा कुछ। तो भाई उसकी एक पॉजिटिविटी की बात कीजिए, सकारात्मक चीज की बात करिए। कम वोटों का ही आकलन क्यों कर रहे हैं आप? दूसरा, क्या वोट लाना किसी के अधिकार क्षेत्र में है? क्या कोई व्यक्ति स्वयं वोट ला सकता है? वो चुनाव लड़ सकता है। एक प्रत्याशी केवल चुनाव लड़ सकता है। वोट तो जनता को ही डालने हैं, वोट तो मतदाताओं को ही डालने हैं। अब मतदाता कहाँ वोट डालना चाहता है ये तो मतदाता पर डिपेंड करता है। और इसमें ऐसा है कि एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि यूपीएससी की कोचिंग करते हैं कई छात्र। अब उस यूपीएससी की कोचिंग में क्या सभी छात्र कलेक्टर, एसपी बनते हैं, आईआरएस अधिकारी बनते हैं? और अगर जो छात्र कलेक्टर, एसपी बनते हैं, विद्यार्थी बनते हैं, तो वो चाहे छात्र हो या छात्राएं हों, तो क्या उनकी काबिलियत के आधार पर बनते हैं या टीचरों की काबिलियत के आधार पर बनती है? और अगर कोचिंग संस्थान या टीचर से बनते हैं तो फिर तो सभी बनने चाहिए।
क्योंकि कोचिंग में तो कई लड़के पढ़ते हैं, 1000, 500, 2000 ऐसे बहुत बच्चे रहते हैं, लेकिन उनमें से कितने होते हैं? 10-20 सेलेक्ट, 50-100 पूरे तो नहीं होते हैं। तो यही चीज है कि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अब वो चुनाव लड़कर लोगों के समक्ष जाकर अपनी बात रख सकता है। अब लोग उसे कितने वोट देंगे, कितने नहीं देंगे, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड है। इसी में एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि कई लोगों के यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पर 50,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके व्यूज 5-5 करोड़ हैं। तो क्या वो 5 करोड़ लोग, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ लोग उनके समर्थक हैं? नहीं, उन्होंने देखा है उस वीडियो को। तो बस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं व्यक्तियों की जो कम चीज है उसका आकलन करती है, और जो बड़ी चीज है, जो ज्यादा चीज है, उसका आकलन नहीं करती है। रही बात चुनाव की, तो मेरे अनुसार एक वोट की गारंटी थोड़ी रहती है प्रत्याशी की। प्रत्याशी केवल चुनाव लड़ सकता है, वोट तो आपको ही डालनी है, वहां के वोटर्स को डालनी है। और इनकी बात रही कि इनका फॉलोवर हैं इतने, तो क्या वो तो पूरे देश के फॉलोवर है, उस विधानसभा के लोगों को वोट डालने हैं। तो किसी व्यक्ति को उस निगेटिविटी में क्यों देखना है, उसकी सकारात्मकता में देखिए। और कमेंट की बात रही, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसी में कि चुनाव लड़ना बहुत बड़ी चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है चुनाव लड़ना। जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं उनको ही पता है चुनाव में कितनी समस्याएं आती हैं, चुनाव किस प्रकार लड़ा जाता है, चुनाव क्या होता है। ये जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है उसको ही पता है। और एक और बात इसी में बोलना चाहते, चुनाव के सपने बहुत लोग देखते हैं कि मैं लड़ना है, हम लड़ेंगे, लेकिन असलियत ये है कि चुनाव बहुत कम लोग लड़ पाते हैं। तो किसी व्यक्ति पर कमेंट तभी कीजिए जब आप स्वयं एक बार चुनाव लड़के देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप एक बार लड़के देखिए ना। अब एजाज खान जैसे व्यक्ति पर कमेंट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कई प्रकार। अच्छा, इसमें एक और बात बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति रहे हैं श्याम सुंदर जी, जिनका नाम जो श्याम रंगीला नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जो 2024 के बनारस में नामांकन फॉर्म भरा था जिन्होंने, और 2024 के वाराणसी से नामांकन फॉर्म भरा था, लेकिन उनको कितनी समस्याएं आई थी वो आपने देखी होंगी। उन्होंने हर दिन अपना वीडियो सोशल मीडिया पे डाला, उनको जो जो समस्याएं आ रही थी वो बता रहे थे। तब ये देश का जो सोशल मीडिया वो कहाँ था? उनकी समस्याओं को क्यों नहीं फेस कर रहा था? उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ था? खड़ा होना था इस देश के सोशल मीडिया को, और उनके साथ जाना था, जहां तक कि जितने भी कमेंट, ट्वीट जो भी करना था वहां जाते, उनके साथ खड़े होते, श्याम सुंदर जी के साथ। लेकिन नहीं, एक छेदू जी थे जो कोसाम्बी संसदीय क्षेत्र से नामांकन फॉर्म भरना चाह रहे थे 2024 में ही, लेकिन उनको एक पुलिस अधिकारी ने भगा दिया था, जो कि सोशल मीडिया पे इनके भी वीडियो चले थे। और अभी एक नरेश मीणा जी का केस चल रहा है, जो टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव से संबंधित है। और उसमें ये तो नरेश मीणा का केस तो ऐसा है कि उसमें एक वीडियो आया है जिसमें नरेश मीणा जी एक एसडीएम साहब को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें कहाँ है वो लोग? अरे इसमें भी किसी के साथ जो आपको पक्ष सही लगे वहां बोलिए, लेकिन आपको बोलना चाहिए।
और चौथा नाम आता है मेरा। मैं वीरेंद्र वर्मा, मैं स्वयं चुनाव लड़ा 2023 विधानसभा भिंड से। और मेरे चुनाव लड़ने में ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मेलिटी की हो, मेरा ये चुनावी पर्चा रहा है। और इस चुनावी पर्चे में कई बिंदु लिखे हुए हैं, और कई बिंदुओं में ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के ये बिंदु हैं, ये 8-10 वर्षों की परेशानियां, पीड़ा, मेहनत, संघर्ष लिखा हुआ है इसमें। और कई ऐसे बिंदु हैं जो इसमें लिख नहीं पाए हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जो इसमें नहीं लिख पाए थे, पेज की कमी थी जिस कारण। लेकिन बहुत संघर्ष है, आम व्यक्तियों से संबंधित संघर्ष है जो मैंने लोगों के समक्ष रखा। लोगों ने वोट तो मुझे भी नहीं दिए वोट। अच्छा, अब मुझे वोट नहीं दिए तो क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना 8-10 वर्षों का संघर्ष बताया, और ये जो पीड़ा और परेशानी है जो शासन और प्रशासन से संबंधित लिखी हुई है और बताई मैंने, ये कोई 1857 और 1947 से पहले की नहीं है, ये कोई अंग्रेजी शासन की बात नहीं की है मैंने ये 2015 से लेकर अभी तक के बिंदु लिखे हुए हैं इसमें, और कुछ बिंदु नहीं भी लिखे हुए हैं जो कि पेज कम होने के कारण। और मैं चुनाव लड़ा था, मुझे लोगों ने वोट नहीं दिए। अच्छा, चुनाव लड़ना तो एक प्रत्याशी की जिम्मेदारी है कि ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वोट डालना तो मतदाताओं के हाथ में है, वोट तो वोटर ही डाल सकते हैं। तो ऐसे एक एजाज खान जी जैसे व्यक्ति के बारे में कई प्रकार के कमेंट किए जा रहे हैं, कई प्रकार के हंसी मजाक किए जा रही है, मुझे ठीक नहीं लगे। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि मैं जब चुनाव लड़ा 2023 में विधानसभा का, तो मध्य प्रदेश की किसी भी पार्टी के 230 कैंडिडेट रहे हैं, किसी भी पार्टी के 230 कैंडिडेट रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, किसी भी पार्टी के, उनमें 225 की मैं गारंटी ले रहा हूं मेरी जितनी मेहनत नहीं की होगी, मेरे जितना संघर्ष नहीं किया होगा, मेरी ये जितनी परेशानी प्रताड़ना नहीं सही होगी, मेरे जितना शोषण नहीं हुआ होगा, लगातार 8 से 10 वर्षों तक परेशानी झेली है और चुनाव लड़ा हूं। 230 में से 225 की मैं गारंटी ले रहा हूं कि मेरी जितनी परेशानी और संघर्ष नहीं किया होगा। तो यही है कि कोई प्रत्याशी रहा है उसके बारे में कमेंट करना। अच्छा, आप ठीक है कमेंट कर रहे हैं, पहले आप चुनाव तो लड़के देखिए, आपको पता चल जाएगा कितनी परेशानी होती है। और मैंने अभी तक अपने चुनाव से संबंधित कोई ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं डाले हैं, ज़्यादा लाइव नहीं किया है ऐसा कुछ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे लाइव करना चाहिए, मुझे लोगों के समक्ष चुनाव से संबंधित बातें रखनी चाहिए, और मैं अब करूँगा भी, लाइव करूँगा चुनाव से संबंधित। चुनाव लड़ना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर किसी के बस की बात नहीं है विधानसभा का चुनाव लड़ना, और जो विधानसभा का चुनाव लड़ता है उसको ही पता है कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानी आती हैं। मैं तो ऐसी कई परेशानी दिखा दूं, इस चुनावी पर्चे में लिखी थी। और मैंने तो ये नाम भी गिनाए हैं, श्याम रंगीला जी, छेदू जी, नरेश मीणा जी, और मेरा स्वयं का। शासन प्रशासन नहीं सुनता है, निर्दलीय प्रत्याशियों को परेशान होना पड़ता है, और आप कंप्लेंट करेंगे उनकी सुनवाई नहीं होगी समय पर। प्लस किसी व्यक्ति की कम चीज से ज्यादा उसकी बड़ी चीज को भी तो देखिए,
बड़ी उपलब्धि को देखिए। एजाज खां के बारे में कई प्रकार के कमेंट किए गए और एजाज खां के लोकसभा चुनाव के वोट देखिए, उनके परिवार के बारे में कमेंट किए गए बहुत लोगों के द्वारा। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगी। और रही बात एजाज खान ने कितनी मेहनत की है मुझे नहीं पता, वो कर रहे हैं, वो समाज सेवक हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और करते भी रहती हैं। अब उन्हें वोट मिले ठीक है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और मैं तो बता रहा हूं कि ये समस्या है, लेकिन मुझे भी वोट नहीं दिए। अब वोट नहीं दिए तो क्या करें? इसमें मेरी क्या गलती है? एक प्रत्याशी की क्या गलती है? क्या वोटों की गारंटी रहती है प्रत्याशी की? कितने वोट डल जाएंगे? ऐसे ही एजाज खान जी लड़े हैं, अब उनकी क्या गारंटी है कि इतने वोट उन्हें डल जाएंगे? उन्होंने समाज सेवा की है, वो रहे हैं समाज के साथ। अब वोट नहीं डाले तो नहीं डाले, इसमें कमेंट क्या? और पारिवारिक कमेंट कर रहे हैं। अरे आप जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो चुनाव लड़के देखिए, आपको पता चल जाएगा। चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात, अब मैं अपने चुनाव से संबंधित लाइव भी करूंगा, वीडियो भी डालूंगा, जिससे लोगों के समक्ष वो पता चल सके लोगों को मेरे बारे में, मेरे चुनाव के बारे में। और कभी किसी के परिवार पर कमेंट ना करें, अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।